राजस्थान विधानसभा में पेश धर्मांतरण बिल को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सदन में पेश किया गया है, स्टडी की जाए क्या प्रावधान किए गए हैं और क्यों आवश्यकता महसूस हो रही है। अगर सरकार को लगता है कि कोई संस्था या समूह या व्यक्ति जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहा है तो उसे कार्रवाई करनी चाहिए और स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन सरकार कुंभ में मरने वालों को लेकर चिंता करने के बजाय धर्म परिवर्तन बिल के नाम पर प्रोपेगेंडा कर रही है। सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हमारे साथ हैं। जूली साहब, सदन में एक महत्वपूर्ण बिल रखा गया है धर्मांतरण को रोकने के लिए। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, कैबिनेट में बिल पारित हो चुका है। विपक्ष का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, धर्मांतरण तो आज भी कोई अलाउड नहीं है देश के अंदर, राजस्थान के अंदर। अब कौन धर्म परिवर्तन कर रहा है, ये पूछना चाहता हूँ मैं तो सरकार से कि किसका हुआ है और कहाँ आपको पुराना कानून कमज़ोर लग रहा है, वो स्थिति क्लियर करे। बाकी आज इन्होंने रखा है तो इनका जिस दिन बिल आएगा उस दिन पूरी बात भी करेंगे कि क्या क्या चेंजेस करके लेके आ रहे हैं, किस प्रकार से और इसको महत्वपूर्ण कर रहे हैं। तो वो तो बिल जिस दिन आएगा उसी दिन पता चलेगा। पर आज की तारीख में भी राजस्थान के अंदर, देश के अंदर जबरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। लेकिन जोगाराम पटेल कह रहे हैं कि राजस्थान के लिए वर्तमान में बहुत ज़रूरी है ये बिल, क्योंकि बहुत सारे संस्थाएं काम कर रही हैं, बहुत सारे लोग व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे हैं। तो इनकी सरकार है, उस चीज़ को उजागर करें, इन मामलों को सामने लेके आएँ और आज जो कानून कायम है उसके तहत कार्रवाई करें। फिर भी अगर इनको लगता है तो ये बताएं कि हमें इन चीज़ों की जिस दिन बिल आएगा उस दिन पूछेंगे कि आपको किन किन चीज़ों की कमी लग रही थी जो आज आप पूरी कर रहे हो। सिर्फ और सिर्फ एक माहौल इस प्रकार का पैदा करना, जाति और धर्म की बात करना, इनके अलावा तो कोई मतलब है नहीं। आज कुंभ हादसा हुआ है, इतने लोगों की जान गई, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, उनको परिवारों को क्या मदद हो रही है, यूपी सरकार उनके आंकड़े जारी नहीं कर रही है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? वो तो बात करेंगे नहीं। वो भी तो हिंदू धर्म के लोग थे, उनके लिए क्या किया आपने? किरोड़ीलाल मीणा फिर से गैरहाजिर रहेंगे, अनुमति मिल गई है सदन से। बाबा के साथ जो है अन्याय कर रहे हैं, बाबा की बातों को माना नहीं जा रहा है। बाबा जिन मुद्दों पर लड़ाई लड़ते थे आज उन मुद्दों पर सुनी नहीं जा रही है। ऐसा ही भर्ती परीक्षा तक के जो मामले हैं वो बड़े स्तर पर खुल के सामने आए और उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। तो उनकी दिल की बात आ गई कि अपनों ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा है, तो वो तो आप समझ सकते हैं क्या मामला है। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा तो कांग्रेस सरकार के समय बड़े मुखर रहे थे, कांग्रेस आज खुलकर बोल रही है किरोड़ीलाल मीणा। नहीं, उस समय भी किरोड़ी जी मान लो कोई बात करते थे, कोई बात मानने वाली थी, हम मानते थे, ऐसा नहीं है हम मानते नहीं थे। किरोड़ी जी हमारे समय में कोई मुद्दे उठाते थे। एक बार तो खुद मेरे पास लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित एक मुद्दा उन्होंने उठाया और भेजा, हमने उनका काम किया। ऐसा नहीं है कि हम कोई नहीं मानते थे, ये लोग नहीं मान रहे हैं, खुद के राज में उनकी नहीं मानी जा रही है, ये स्थिति है। वो पेपर लीक की बात करते थे, हमने पेपर लीक पे पूरे देश का सबसे मजबूत कानून बना दिया। भारत सरकार से भी 10 गुना मजबूत है, भारत सरकार से पहले हमने बना दिया। और इससे ज़्यादा किरोड़ी जी क्या मानते हैं हम? सदन में मंत्रियों की तैयारी पे पहले दिन सवाल उठे। ये तो आप खुद समझ सकते हैं, ये तो लाइव जारी है सारी रिकॉर्डिंग। इसमें तो हम कोई अपनी तरफ से झूठ साच बोल नहीं सकते कि हम अपनी तरफ से कोई एलिगेशन लगा रहे हैं। सरकार के मंत्री जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, ये इनकी हालत हो रही है और संसदीय कार्य मंत्री उनको बचाते दिख रहे हैं। बिल्कुल, टीकाराम जूली कह रहे हैं कि जो बिल पेश हुआ है उस बिल को लेकर अभी सदन में रखा जाएगा, स्टडी की जाएगी किस तरीके से उस बिल में प्रावधान है, क्यों आवश्यकता महसूस हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल उठा रहे हैं इस बात को लेकर कि बिल की आवश्यकता नहीं है, देश में पहले से कानून है, लेकिन राजस्थान में आवश्यकता क्यों महसूस हो रही। दूसरा, किरोड़ीलाल मीणा के पक्ष में अब कांग्रेस के नेता खुलकर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बाबा के साथ सही नहीं हो रहा और यही कारण है कि वो सदन में आते तो बोलते, इसीलिए उनको गैरहाजिर रखा गया है। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारिक, NDTV, जयपुर।